हे गाइस, वेलकम बैक टू गरम गसिप। आज मैं आपके लिए सिटाडेल ये वेब सीरीज के बारे में रिव्यू और उसके ऑडिशंस के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा। पहले हम जाएंगे इसके कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद इसके ऑडिशंस के टाइमिंग के ऊपर, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन। सो लेट्स कम अपॉन इट्स कास्ट लाइन। इसमें प्रियंका चोपड़ा ने नादिया सिंह का रोल प्ले किया। सो लेट्स कम अपॉन इट्स डिटेल। ये रिलीज हुई थी 28 अप्रैल 2023 को। इसके टोटल एपिसोड अभी 2 ही रिलीज हो चुके हैं, बट हम नॉट स्पेसिफाइड करेंगे। इसकी स्टाइल थ्रिलर, रोमांस और एक्शन में आती है। इसका OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम है। इसकी IMDb रेटिंग अभी तक नॉट अवेलेबल है। इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन इंग्लिश है। इसकी एवरेज लेंथ हर एपिसोड की 40 to 50 मिनट्स पर डिफर करती है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स हॉट का टाइमिंग के ऊपर। पहला आता है एपिसोड 1 में 3 मिनट्स एंड 36 सेकंड्स पे प्रियंका चोपड़ा का एक पैशनेट स्माइल क्लिप सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 1 में 24 मिनट्स एंड 31 सेकंड्स पे आइसली कमिंस का एक पैशनेट स्माइल क्लिप सीन दिखाया गया। और लास्ट आता है एपिसोड 2 में 13 मिनट्स एंड 09 सेकंड्स पे आइसला कमिंग का एक पैशनेट स्माइल क्लिप सीन दिखाया गया है। सो गाइज, इसकी जो बेसिक स्टोरी लाइन है वो, अगर आपने मिशन इम्पॉसिबल द रॉज नेशन देखा होगा तो उसी की तरह ही सेम ही है। जैसे कि सिटाडेल एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि MI, CIA की तरह। वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पीस के लिए रहती है। जो भी कंट्री अगर कोई टेररिस्ट के काम कर रहा है तो उनको रोकने के लिए सिटाडेल होती है। तो सिटाडेल ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैली हुई रहती है, पर उसके लिए जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही एग्रेसिव होती है, क्योंकि उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं करने आते इनकी वजह से। तो इसीलिए वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते, जिससे बहुत ही ज़्यादा रिच और रॉयल जो पीपल्स रहते हैं स्टेट्स के, वो चलाते थे, क्योंकि उनको अमीर होना है, बहुत ज़्यादा अमीर, जिससे वो हर एक कंट्री को कंट्रोल कर सके। तो इसी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया। पूरी की पूरी स्टोरी इसी बीच में रह रही होती है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन। पहले नादिया और मैक्रो नाम के ये दो एजेंट्स एक ट्रेन में रहते हैं। उनका मिशन ये रहता है कि जो हाई इफेक्टिव यूरेनियम एक आदमी कैरी कर रहा होता है, जिससे वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सोल्ड कर सके, बेच सके। इस वजह से वो उनको रिट्रीव करने के लिए, उस बैग को रिट्रीव करने के लिए जाते हैं। प्लान के अनुसार ये मिशन नादिया का होता है। इस वजह से वो इनिशिएटिव लेती है और मैक्रॉन को कहती है कि तुम मुझे पीछे से सपोर्ट दे दो। बाद में जब एक्शन सीन चालू हो जाते हैं तो बाद में पता चल जाता है कि ये एक ट्रैप था। ये ट्रैप की वजह से उनको बहुत सारा प्रॉब्लम सहन करना पड़ता है, जहाँ पर नादिया और मैक्रून का जो खुद का जो इमेज है, या उनमें छवि है, या मेमोरीज बोलते हैं, वो पूरी की पूरी मिट जाती है। क्योंकि जो सिटाडेल का सर्वर होता है वो यही बताता है कि अगर कोई आपत्ति आ जाए तो उनकी पूरी की पूरी मेमोरी डिलीट हो जाती है। और बाद में वहाँ वहाँ पर बहुत बड़ा बॉम्ब हो जाता है और दोनों भी मरे हुए दिखाई देते हैं। और स्टोरी कंटिन्यू तभी होती है जब नेक्स्ट पार्ट में मैक्रोन दिखाया गया है, जो मेन हीरो अपना दिखाया गया है, जहाँ पर वो अलाइव होता है। अलाइव होने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट उसके सीन में ऐसा दिखाया गया कि अलाइव होने के बाद उसकी मेमोरी पूरी की पूरी मिट जाती है। वहाँ पर उसे एक सिटाडेल का एक बड़े पोस्ट वाला एजेंट अगवा करता है, उसकी वाइफ उसके बेटी के साथ। जहाँ पर उस वो सब कुछ बता देता है कि वो सिटाडेल का एजेंट है और ये सब सब कुछ है। और दूसरी पर्सपेक्टिव से दूसरे साइड पर जो एम्बेसडर होती है इंग्लैंड की या UK की, वो वो सिटाडेल को ख़त्म करने के लिए ब्रोकर होती है। जो भी रॉयल फैमिलीज इस सिटाडेल को चलाते, जो सिटाडेल के अगेंस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन उससे चलाते थे, उसके लिए एम्बेसडर को उसने हायर किया था बहुत सारे पैसे देकर, जिससे वो उससे लीड कर सके। तो यहाँ पर एक बड़ा प्लॉट ओपन हो जाता है, जहाँ पर एम्बेसडर को पता चल जाता है कि एक बैग है जो सिटाडेल की रिट्रीव की है CIA ने। तो CIA एक ऐसी अमेरिकन एजेंसी है, तो आपको मालूम होगा, जो बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से या ऑल ओवर द वर्ल्ड की सिक्योरिटी देखती है, अमेरिका की। तो बाद में उनको पता चलता है कि CIA ने एक केस रिट्रीव किया सिटाडेल का, जहाँ पर न्यूक्लियर कोड्स होंगे। तो
जो सिटाडेल का मेन जिसने अगवा किया था मैक्रोन को, तो वो बोलता है कि तुम ये एजेंट हो, तुम इस वजह से हो, ये हो। बाद में बहुत सारा घमासान यूथ होता है, बहुत सारे वहाँ पर जो बैग है वो रिट्रीव करने के लिए बहुत सारा जो मारा मारी है या बहुत सारे जो एक्शन है सीन्स वहाँ पर हो जाता है, और वो केस रिट्रीव करते हैं। पर उनके पीछे दो एजेंट्स लग जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं उसके काम में। तो वहाँ पर वो जब वो जा रहे थे, जब वो इंजेक्ट कर रहा था अपनी मेमोरी को उस अपने बॉडी में, तब वो फूट जाती है, टूट जाती है। तो रिकैप में बता दूं कि जो सूटकेस उसमें था, उसमें सब एजेंट्स की मेमोरी होती है, कौन क्या कहाँ क्या कर रहा है, सब सब जितने भी सिटल के एजेंट्स हैं उनकी सबकी मेमोरी थी। तो इस वजह से वो सूटकेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई भी न्यूक्लियर कोड्स नहीं थी। तो बाद में अब मैक्रोन की खुद की जो ट्यूब है वो फूट जाने की वजह से अब वो अपनी मेमोरी को रिट्रीव नहीं कर सकता, पर उससे पता चल जाता है कि एक पार्ट पर नादिया जो एक उनकी एजेंट है वो स्पेन में दिखाई गई है। अब वो वहाँ पर चला जाता है, और उससे बाद में पता चल जाता है कि मतलब जब वो अपनी मेमोरी को इंजेक्ट कर रहा था तब उसके ऊपर हमला हुआ था, और जहाँ पर सीटरल का जो मेन होता है एजेंट, वो पकड़ा जाता है। और इसी दौरान वो नादिया को मिलता है और नादिया से वो सब कुछ बातें बता रहा, तभी वहाँ पर वो एक दूसरा एजेंट आ जाता है जो अपोजिट साइड का था। अब अपोजिट साइड के होने के कारण वो दोनों भी अटैक हो जाता है, दोनों भी मारपीट हो जाती है, मारपीट में बहुत सारे किस्से हो जाते हैं। और तब नादिया अपनी जो मेमोरी की जो सिरिंज है वो इंजेक्ट कर देते, तो उससे वो सब कुछ पता चल जाता है कि कौन कहाँ क्या क्या, सब कुछ पता चल जाता है खुद के बारे में। अब सिर्फ नादिया की मेमोरी आई है, बाकी किसी की मेमोरी आई नहीं है। और बाद में हमें पता चल जाता है कि वो सब कुछ ये चल रहा था, वो सिर्फ एक मेमोरी या वो सूटकेस के लिए चल रहा था। आगे का जो सीन है वो कैसे सब कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे, जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हो सफल होगा नहीं होगा, या उनके बीच में नादिया और मैक्रोन आ जाएंगे, ये सब कुछ है। वो अभी तो 2 ही पार्ट रिलीज हो चुके हैं, 2 पार्ट के बाद में हम देखेंगे कि बाकी के पार्ट्स कैसे कब आएंगे। हर फ्राइडे को हम 2-2 पार्ट्स शायद से अपलोड करते रहेंगे। सो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ऐसे हमारे चैनल पे बना के रखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू कीप लविंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल। और ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है, वो भी आप प्लीज़ जाकर चेक कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस के कंटेंट के लिए हमारे चैनल पे आते रहिएगा। बाकी का तो आपको सब कुछ हमारा जो एआई है वो सब कुछ बता ही देगी आपको। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू कीप लविंग एंड सपोर्टिंग अस। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।